सीरिया में सिर्फ असद समर्थक लड़ाकों और सीरिया के जुलानी सरकार के लड़ाकों के में ही जंग नहीं छिड़ी है, बल्कि दूसरे विद्रोही संगठनों ने भी सिर उठा लिया है। कुर्दिश फोर्स और तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी में भी जंग तेज हो गई है। कैसे इस सिविल वॉर से सीरिया के टुकड़ों में बंटने के आसार हैं, देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी सीरिया का इलाका एचटीएस के लड़ाकों और असद समर्थक लड़ाकों के बीच जंग से झुलस रहा है। भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ है। टॉटर्स और लताकिया इलाके में असद समर्थक लड़ाकों ने कोस्टल शील्ड बना रखी है। जिसने सीरिया के राष्ट्रपति बने अल जुलानी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इस जंग से अल जुलानी को अपनी सत्ता छीनने का डर सता रहा है, इसलिए उसने अपने लड़ाकों को पूरे इलाके में विद्रोह को बेरहमी से कुचलने का आदेश दिया। जुलानी के सुरक्षाकर्मी लताकिया इलाके में कोहराम मचा रहे हैं। एफपीवी ड्रोन से बम हमले कर रहे हैं। अलावी समुदाय के शरणार्थियों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं पर बमबारी कर रहे हैं। वहीं कारदा इलाके में भी एचटीएस लड़ाकों के साथ साथ अलकायदा से जुड़े आतंकी भी कत्लेआम मचा रहे हैं। अलवायत और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय पर गोलीबारी कर रहे हैं। इससे कोहराम मचा हुआ है। लोग लताकिया के एयरबेस में छिपकर जान बचा रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा भयावह है, जहां आतंकियों ने बच्चों के हाथों में भी बंदूकें पकड़ा दी हैं। वीडियो सीरिया के डेर एज जोर का है। सीरिया में जहां भीषण नरसंहार मचा है, वहीं एचटीएस नेता जुलानी का डर भी इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने सिविल वॉर से सीरिया के टुकड़ों में बंटने की आशंका जताई। हम इस महत्वपूर्ण क्षण में एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसमें विदेशी तत्वों द्वारा समर्थित दूसरे शासन के अवशेष एक और गृह युद्ध पैदा करने और हमारे देश को विभाजित करने, इसकी एकता और स्थिरता को नष्ट करने के लिए गृह युद्ध की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जुलानी ने भी असद सरकार का इसी तरह विद्रोह करके तख्ता पलट किया था। तुर्की से समर्थन लेकर उसके लड़ाके दमिश्क तक पहुंच गए थे और कब्जा कर लिया था। अब उसे भी इसी तरह विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। जुलानी इसलिए भी खौफ में है क्योंकि कुर्दिश फोर्स भी उसे उत्तरी सीरिया में चुनौती दे रही है। ये तस्वीरें एलेप्पो की हैं, जहां सीरियन नेशनल आर्मी और कुर्द लड़ाकों में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों ने कुर्दों के कब्जे वाले शेख मकसूद इलाके में हमला किया है, जिसे कुर्द लड़ाके जवाब दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरी इलाके में तुर्की की सेना भी कुर्दिश फोर्स के खिलाफ जंग लड़ रही है। पिछले 72 घंटों में यहां भीषण ड्रोन हमले किए गए। कुर्द लड़ाकों की एचडीएफ ने दावा किया है कि मंजिब इलाके में उसने तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में कई लड़ाकों को मार गिराया।
सीरिया में गृह युद्ध की इस आग से तुर्की भी घबराया हुआ है। उसे लग रहा था कि वो एसटीएस की मदद से सीरिया में अपने हिसाब से सत्ता चला सकेगा, लेकिन अब उसके मंसूबे पूरे होते नहीं दिख रहे, क्योंकि रूसी रणनीतिकार अलेक्जेंडर डुगिन ने चेतावनी दी है कि सीरिया जल्द ही लीबिया बन सकता है। सबसे बुरे हालात आ सकते हैं, क्योंकि सीरिया में विद्रोही गुटों के 3 धड़े खड़े हो गए। इसमें पहला है तुर्की समर्थित एसटीएस और सीरियाई सेना, दूसरा है कुर्द लड़ाके और तीसरा है अरब सेना। कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं उनके साथ युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध में जुलानी और उनके एसटीएस लड़ाके सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से सीरिया का जो पश्चिमी भाग है भूमध्य सागर के साथ, जहां पर कि मेनली अलावाइट्स या दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप रहते हैं, वहां पर भी एसटीएस के लड़ाके अभी तक कंट्रोल या काबू करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ऐसे में एसटीएस का जो समर्थन है, जो कि ज़्यादातर तुर्की से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, वो फौजी और फाइनेंशियल समर्थन सिर्फ दमस्कस को कंट्रोल करने में ही व्यय यानी खर्च हो जा रहा है। जुलानी इसलिए भी खौफ में है क्योंकि कुर्दिश फोर्स भी उसे उत्तरी सीरिया में चुनौती दे रही है। ये तस्वीरें एलोप्पो की हैं, जहां सीरियन नेशनल आर्मी और कुर्द लड़ाकों में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों ने कुर्दों के कब्जे वाले शेख मकसूद इलाके में हमला किया है, जिसे कुर्द लड़ाके जवाब दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरी इलाके में तुर्की की सेना भी कुर्दिश फोर्स के खिलाफ जंग लड़ रही है। पिछले 72 घंटों में यहां भीषण ड्रोन हमले किए गए। कुर्द लड़ाकों की एसडीएफ ने दावा किया है कि मंजिब इलाके में उसने तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में कई लड़ाकों को मार गिराया। सीरिया में सब अपना हित साधने की कोशिश में है। उत्तरी पूर्वी इलाके में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटा है। हालांकि अमेरिका अभी भी सीरिया में मौजूद है और लगातार आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकियों को निशाना बनाने में जुटा है। बताया जा रहा है कि सीरिया में अमेरिका का मकसद एक तरफ जहां ईरान को सीरिया में फिर पकड़ बनाने से रोकना है, वहीं अमेरिका यहां रूस को दोबारा पांव नहीं जमाने देना चाहता है। इसलिए उसने उत्तरी इलाके में अपने बेस को दोबारा मजबूत किया है। माना जा रहा है कि सीरिया में जिस तरह विद्रोही गुटों में खूनी जंग छिड़ी हुई है, उससे आने वाले दिनों में सीरिया की तस्वीर और ज्यादा भयानक हो सकती है। अगर जल्द सीरिया में इस विद्रोह की आग नहीं बुझी तो सीरिया नर्क बन सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।